कल की बातें जहां तक याद है आप में से किसी को? नहीं याद है आपको? पक्का? मैंने कुछ पॉइंट लिखवाए थे, कोई मेरे को बताएगा कितने पॉइंट लिख दिए थे अपने? 4 या 5 या 6? 4। सही भाई, आ जाओ पॉइंट नंबर 5 पे आइएगा। बहुत ही सिंपल है। पॉइंट नंबर 5वां, 4 लिखा थे, ये 5, 4 लिखा देते, 5वें पे आइएगा। इतना सिंपल पॉइंट है ना, क्या कहता है सुना, क्या आप इसको समझ गए? ये क्या लिखा है? ये तो स्लैश है, आगे लिखा हुआ है इफ fx ग्रेटर देन 0 और fx लेस देन 0। सही है? अगर कभी भी फंक्शन ग्रेटर देन 0 है देन इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b fx डॉट dx विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0। ठीक है? और इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b fx डॉट dx विल ऑल्सो बी लेस देन 0। अभी भी नहीं आया? इसका मतलब क्या है सर? मतलब बता दो आप तो, मैं बाकी तो मैं समझ जाऊंगा, बच्चे के दिमाग में यही आता है। अरे मतलब कितना सिंपल है, तू सोच नहीं सकता। fx ग्रेटर देन 0 को एक बार मन से समझ लेना, तेरे को समझ आ जाएगा। fx ग्रेटर देन 0 माने पूरा फंक्शन x एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव है भाई, पॉजिटिव फंक्शन। पॉजिटिव माने फंक्शन का x एक्सिस के ऊपर। अगर फंक्शन x एक्सिस के ऊपर है तो कहीं पे भी खड़े होकर के a और b में के नीचे का एरिया ले ले भाई, पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन इज ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि इंटीग्रेशन बोले तो एरिया। सही है? एरिया पॉजिटिव है, एज सिंपल एज दैट। कहानी पकड़ में आ गई। और अगर भाई फंक्शन नेगेटिव है माने फंक्शन नीचे है तो एरिया भी नेगेटिव आएगा, बिलो एक्स एक्सिस। सही है? तो इसको लिख लेना पॉजिटिव एरिया अबोव एक्स एक्सिस। बात पकड़ में आ गई आपको? पॉइंट नंबर 6 पे आ जाते हैं। नहीं, नेगेटिव एक्स एक्सिस नहीं होता, ऐसे ये नीचे आएगा बिलो एक्स एक्सिस। अरे नहीं नहीं, सेकंड में भी ले ले, कोई तकलीफ नहीं, ऐसे भी ले ले, तब भी एरिया पॉजिटिव आएगा। अबोव एक्स एक्सिस है, एरिया माने वाई होता है ना? हाँ, चलो आगे अगले पॉइंट पे आता हूं। अगला पॉइंट देखिएगा, अगले पॉइंट में जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट और बताना चाहता हूं। सही है? ए से लेकर के बी तक क्वेश्चन में किसी ने दे रखा है, जैसे सपोज करो fx इंटू में dgx, ऐसा दिया हुआ है। रेड है? रेड है? अगर मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर कभी भी आपको इस तरह से कभी देखने को मिल जाए तो करना क्या है वो समझाता हूं आपको। मैं आपको वापस कल भी बोला था, आज बोल रहा हूं, और अब तो ये मैं पूरा 10 दिन लगातार बोलूंगा और बार बार बोलूंगा, कई बार आपसे पूछ भी लूंगा। डी के बाजू में क्या लिखा है? तो मैं आपको बताता हूं, अगर यहां dx होता, अगर यहां dx होता तो ये दोनों x की वैल्यूज थी। आज के दिन पे dgx लिखा है। तो आपसे क्वेश्चन वाला जब भी आपसे पूछेगा तो आप क्या चाहोगे कि इसको मैं डिफरेंशिएट कर लूं। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए थोड़ा कॉर्नर में आ जाओ। आपने जिंदगी में कभी dgx नहीं सुना, आपने बात पूरी सुनी है, आपने सुना है dgx अपॉन dx। तब आपको याद आएगा मैंने तो dgx अपॉन dx सुना है, क्योंकि इट इज d अपॉन dx ऑफ और gx का डेरिवेटिव। तो आपने ये सुना है, बात समझ में आई आपको? इसका मतलब कोई भी सोच सकता है कि dgx इज इक्वल टू व्हाट? g डैश x डॉट dx। क्या आपको बात पकड़ में आ गई? लेकिन अगर आपने ऐसा लिख दिया तो सोचो क्या होगा? fx चुपचाप है। अच्छा, इसकी जगह आपने लिख दिया g डैश x डॉट dx। अगर आपने dx लिख दिया तो अगला चिल्ला चिल्ला के लिमिट किसमें मांग लेगा? x में। तो आपको x में लिमिट देनी पड़ जाएगी। आगे का नहीं पकड़ में, जब तक dx लिखा है तब तक तो लिमिट gx की है। dx लिखते ही आपको लिमिट x में देनी पड़ जाएगी। लिमिट अगर x में देनी पड़ गई तो कैसे दोगे आप लिमिट? आपको पता होना चाहिए आज के टाइम पे, ये लिखते टाइम पे आप चुपचाप सहमति दे रहे थे कि gx इज इक्वल टू a है। ये लिखते टाइम पे आप सहमति दिए थे कि gx इज इक्वल टू b है। तो आप सोचो जिस दिन gx इज इक्वल टू a था तो x इज इक्वल टू g इनवर्स a था भाई, नहीं है? अगर gx इज इक्वल टू b है तो x इज इक्वल टू g इनवर्स b था। इसका मतलब जैसे ही x में लिमिट मांगेगा आप अपनी तरह से फॉरवर्ड कर दोगे कि g इनवर्स a से लेकर के g इनवर्स b तक। क्या आपको कहानी पकड़ में आ गई?
तो आप में से कितने लोग ये बात पकड़ गए कि जीएक्स डीएक्स लिखते ही आपको तुरंत लिमिट किसमें बदलनी है? एक्स में। कहानी में आ जाओ, है ना। लिखने में जरूर थोड़ा डरावना लगेगा, लेकिन चिंता नहीं, आप यकीन रखो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैं कह रहा हूं आपको इंटरेस्टिंग है तो इंटरेस्टिंग निकलेगा, मतलब पिछले चैप्टर से तो लाख गुना। ठीक है, बस आप ये छोटी छोटी चीजों को याद रखते चला। हाँ भाई देखिएगा एक क्वेश्चन है, कैसे इसका यूज क्या है। देने वाले ने दिया -1 से 1 तक एक्स स्क्वायर इंटू में डी एल एन एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू डी एल एन एक्स, यही दे रखा है क्वेश्चन। अब आप में से कितने लोग समझ गए कि आप डी एल एन एक्स में नहीं खेलोगे, आप तो डीएक्स में खेलोगे। तो आपको चुपचाप एक कॉर्नर में चले जाना चाहिए और वापस विचार करना चाहिए कि आपने तो डी अपॉन डीएक्स देखा है। कोई मेरे को बताएगा डी एल एन एक्स अपॉन डीएक्स 1/x होता है। इसका मतलब कल को अगर आपको डी एल एन एक्स की जरूरत पड़ेगी तो आप dx अपॉन x लोगे, नहीं है dx की क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आप इधर आ जाओ, आपने पहला काम क्या किया, एक्स स्क्वायर को चुपचाप रखा, डी एल एन एक्स की जगह कितना लिख डाला 1/x डॉट dx, ऐसा लिख दूं। लेकिन dx लिखते ही वो आपसे उल्टी बात पूछेगा। आप यहां लाइन खड़ी कर लो ताकि आप बता सको कि जब तक ये दिया था तब तक ln x इक्वल टू -1 था यहां पर, और यहां पर बाजू वाले में ln x इक्वल टू 1 था। अब आप सोचो कि जब ln x -1 था तो x की वैल्यू e की पावर -1 थी, और यहां पर x इक्वल टू, तो आप बताइए नई लिमिट 1/e से लेकर के e तक थी क्या नहीं थी? नहीं है, 1/e से लेकर के e तक की लिमिट थी। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। x का इंटीग्रेशन x²/2, x का इंटीग्रेशन, नई लिमिट क्या लगाने वाले हो 1/e से लेकर के, पहले क्या पुट करोगे e पुट करते ही कितना हो गया, माइनस में ये पुट करते ही e की पावर -2/2, थोड़ा शैतानी से खेल गया, e की पावर -2/2 संभाल लोगे, आसान है, कर लें आप कॉपी। अरे बहुत जबरदस्त बहुत मस्त चैप्टर है। हम तो इसमें भारी क्वेश्चन ढूंढते हैं ताकि डरा सकें कि बच्चों को भी लगे कि भारी है, कुछ नहीं है भारी। पहले फटाफट से लिखिएगा पॉइंट नंबर 7। हाँ भाई 7वां पॉइंट लिखिएगा। If g is inverse of f, if g is inverse of f, ठीक है ना, and domain of fx is x belongs to a, b, लिख लिया a, b पे आप चाहो तो क्लोज लगा लो, ज्यादा बढ़िया है। डोमेन ऑफ fx is equal to x belongs to a, b, ठीक है ना, such that fa is equal to c, such that fa is equal to c and fb is equal to d, fb is equal to d, लिख दिया। then integration from a to b fx dot dx plus integration from c to d gy dy इज इक्वल टू ऊपर का मल्टीप्लीकेशन, ऊपर की लिमिट का मल्टीप्लीकेशन bd माइनस नीचे का ac। क्या बोलने की कोशिश करी, इस पे बात कल भी करूंगा, आज तो सिर्फ बात रख रहा हूं। पहली बात मेरे के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप में से कितने लोग ये बात समझते हैं कि gy देखते हैं आपका दिमाग, मतलब आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। मैंने बहुत बार बोला है कि gy का मतलब होता है fx का इनवर्स। ये देने का तरीका है, एनसीईआरटी मेथड है। जीवाई बोलता है इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए एफ इनवर्स एक्स बोला। ये नहीं कि मुझे कैसे पता चलेगा, उसके बिना बोले भी जीवाई सुनते हैं आपको समझ में आ जा रही है एफ इनवर्स एक्स के बारे में बात हो रही। माने ये फंक्शन है और ये उसका इनवर्स है। अगर फंक्शन और उसका इनवर्स आजू बाजू लिखा है
और बीच में प्लस का साइन लगा करके लिमिट दे दी गई, तो ऊपर के लिमिट का और नीचे के लिमिट का ऐसा वाला प्रेजेंटेशन कर देना, आंसर आ जाएगा। लॉजिक बताता हूं, है ना, इसका प्रूफ वगैरह कल बता दूंगा। इंटीग्रेशन में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लो e की पावर x दे दिया और किसी ने दे दिया 1 से लेकर के 2 तक, कितना दे दिया 1 से लेकर 2 तक, और पास में आपको पता है इसका इनवर्स ln x, सोच लिया आपने। अगर ये दे दिया तो आप में से कईयों को पता होना चाहिए। अब आगे क्या सोचा, देखो अब जरा इधर दिमाग लगाओ। फंक्शन में a डालने पे c आता है, इसका तो फंक्शन में फंक्शन दिख रहा है, फंक्शन में 1 डालने पर e आएगा, अरे आएगा। फंक्शन में 2 डालने पर, अगर ऐसा हो गया तो आंसर होगा 2e² माइनस e। नहीं आया, डायरेक्ट ऊपर ऊपर माइनस नीचे नीचे। हो सकता है आपको भी लॉजिक नहीं समझ में आए, हो सकता है आज के टाइम पे आपको लॉजिक नहीं समझ में आए, लेकिन कल जब अपन इसका प्रूफ करेंगे तो खट से लॉजिक आ जाएगा। बस आप ये सोच के आना कि x f' प्लस fx का इंटीग्रेशन क्या होता है। कहीं एक मैंने रिजल्ट लिखवाया हुआ है, x f' प्लस fx का रिजल्ट किसी को याद है? x इंटू fx